गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर छोटी सी 9 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत करता है कि उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। वो टीचर उस बच्ची के पीछे इस कदर पड़ा हुआ था कि पूरे स्कूल टाइम में उसे हर वक्त अपने साथ रखता था, साथ उसके खाना खाता, और जब वो रेस्ट करने के लिए जाता था लंच में तो उस लड़की को अपने साथ ले जाता, वहाँ जाकर उससे अपना सर दबाता, अपने हाथ दबाता और भी सारी हरकतें करता था। जिस दिन वो बच्ची स्कूल नहीं आती थी उस दिन वो टीचर उसके घर वालों से कांटेक्ट करता और पूछता कि आपकी बच्ची स्कूल क्यों नहीं आई, और जब घर वाले मना करते तो वो ज़बरदस्ती घर जाकर अपनी बाइक से उस बच्ची को स्कूल लेकर आता था। और वो टीचर उस बच्ची को ले जाकर स्कूल में उसके साथ घिनौने काम करता, कभी उससे अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाता, कभी उस लड़की को टच करता। इस तरह से ही सब कुछ चलता रहता। लेकिन वो बच्ची बेचारी छोटी सी थी, उससे इतनी समझ भी नहीं थी कि मेरे साथ ये हैवान क्या कर रहा है। अब एक दिन अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से स्कूल का बाकी स्टाफ नहीं आया था और बच्चे भी नहीं आए थे, कुछ थोड़े से बच्चे आए थे, लेकिन वो टीचर उस दिन आया था और वो बच्ची जो थी वो नहीं आई थी। अब वो टीचर क्या करता है कि उस बच्ची को लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे बुलाकर ले आता है। बुलाकर लाने के बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करता है, उसके साथ खाना खाता है। फिर वो आदमी ये सब करने के बाद अपने ऑफिस में जाकर 4 सेक्स की गोलियां खाता है। उसके बाद कुछ फिल्म देखता है जो भी उसने देखी हो, उसकी मानसिकता जिस तरह से थी उसी तरह की वो फिल्म उसने देखी होंगी। इसके बाद वो टीचर उस बच्ची को ऑफिस के अंदर बुलाता है और वो बच्ची भी उस ऑफिस के अंदर आ जाती है हंसी खुशी, क्योंकि वो बच्ची उस टीचर से खुश रहती थी। वो हर समय उसे पैसे वगैरह खाने पीने के लिए देता था। बच्चे को पैसे चाहिए बस, और वो बेचारा सही गलत नहीं समझ सकता उस टाइम पर। 9 साल की एज कितनी होगी आप ही सोच कर देखो, छोटी सी बच्ची होती है 9 साल की। अब वो हैवान टीचर यहाँ से अपनी सारी दरिंदगी की हदें पार करनी शुरू कर देता है। उस बच्ची को गोद में बैठाने के बाद उससे अपना प्राइवेट पार्ट टच करवाता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू करता है। उसके बाद वो टीचर इतना उत्तेजित हो जाता है कि उससे ये नहीं दिखता है कि ये सामने बच्ची है या कौन है। और वो बच्ची बेचारी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो उसे डांट देता था तो बेचारी वो डर जाती थी। इस तरह से वो बच्ची को डरा धमका कर उसके साथ हैवानियत करनी शुरू कर देता है और अपने प्राइवेट पार्ट को उस बच्ची के मुंह में डाल देता है। और वो छोटी सी बच्ची उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है। वो दरिंदा उसके साथ 25 से 30 मिनट तक वो सारी दरिंदगी उसके साथ उसके मुंह के साथ करता रहता है। इसी बीच जब उस बच्ची का गला बंद हो जाता है पूरी तरह से तो बेचारी की सांस नहीं आ पाती, इस वजह से बच्ची वहीं पर मर जाती है। वो दरिंदा टीचर उस वक्त इतना हैवान बन चुका था कि उससे एक बार को ये भी एहसास नहीं हुआ कि इस बच्ची की मौत हो चुकी है, बेचारी इसकी बच्ची की जान चली गई है। वो अपनी दरिंदगी को, वो अपने इस घिनौने कृत्य को अंजाम देता रहता है 20 से 25 मिनट तक। जब उसका मन भर जाता है तो वो शांत होकर बैठ जाता है। उसे ये लगता है कि ये बच्ची बेहोश हो गई है, थोड़ी बहुत देर बाद होश में आ जाएगी, और वो उस बच्ची को कपड़े वहीं पहना कर और वहीं साइड में डालकर, मतलब ज़मीन पर लिटाकर, और वहीं से चुपचाप अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है। जब वो देखता है 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं, जाकर देखता है कि बच्ची अभी भी होश में नहीं आई तो वो डर जाता है। फिर जब वो उसकी आंख वगैरह खोल कर देखता है तो उसे लगता है कि हाँ ये बच्ची मर गई है। इसके बाद वो टीचर उस बच्ची की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और खुद को बचाने के लिए सोचने लगता है। इसी बीच उस स्कूल के अंदर एक स्टोर रूम था, उसके अंदर कुछ कूड़ा कचरा भरा हुआ था। अब वो उस बच्ची की डेड बॉडी को उठाकर उस कूड़े कचरे के ढेर में दबा देता है और ऊपर से लकड़ियाँ वगैरह ऐसी वैसी चीज़ और डाल देता है ताकि किसी को पता न लगे। और वो तुरंत वहीं से उस स्कूल को बंद करके और बच्चों की छुट्टी करने के बाद तुरंत वहाँ से निकल जाता है। स्कूल की छुट्टी होने के 2 से 3 घंटे बाद जब बच्ची घर नहीं पहुँचती है तो उस बच्ची के पेरेंट्स उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास फ़ोन करते हैं। तो प्रिंसिपल उधर से बोलते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं गया था, और जो टीचर हैवान था उसका नाम था धर्मेंद्र। तो उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र सर आज स्कूल गए हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो। अब जब उसके पास फ़ोन किया जाता है तो वो बोलता है कि मैंने सभी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है और सब बच्चे अपने अपने घर चले गए थे, आपकी लड़की भी उन बच्चों में थी। अब मुझे नहीं पता, मैं तो घर काफ़ी देर का आ चुका हूँ, अब वो मुझे नहीं पता कहाँ गई। जब पेरेंट्स काफ़ी देर तक उस बच्ची को ढूंढते हैं, जब वो नहीं मिलती है तो वो पास के ही पुलिस चौकी में जाकर उस बच्ची की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। उसके बाद पुलिस उस बच्ची को ढूंढना शुरू करती है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन जैसे ही तीसरा दिन आता है तो उस स्कूल में एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उन टीचरों को महसूस होता है कि ये स्मेल अंदर रूम में से आ रही है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई चूहा वगैरह या कुछ ऐसा वैसा जानवर मर गया होगा। तो टीचर एक आदमी को उस रूम के अंदर देखने के लिए भेजते हैं कि आखिर देखो ये स्मेल कहाँ से आ रही है। जैसे वो आदमी अंदर उस रूम में जाता है जिसमें उस बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी, तो वो लकड़ियाँ थी, उन लकड़ियों को हटाता है पहले, तो उससे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहने पड़ा था। अब वो लकड़ी और हटाता है तो उससे उस बच्ची का फेस दिखाई दे जाता है, और वो आदमी तुरंत उन लकड़ियों को वहीं छोड़कर एकदम चीखता हुआ बाहर आता है और बोलता है
प्रिंसिपल से आकर कि सर अंदर एक बच्ची मरी हुई पड़ी है। अब प्रिंसिपल इस बात को सुनकर तुरंत दौड़ा दौड़ा उस रूम में जाता है। जाने के बाद जैसे ही वो सब लोग उस बच्ची को देखते हैं तो उनकी सबकी हालत ख़राब हो जाती है और वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि स्कूल की बात थी, पूरा स्टाफ खतरे में था कि आखिर टीचरों के होते हुए ये सब कैसे हुआ। प्रिंसिपल बिना देर किए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस बच्ची को वहाँ से उठाकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब उस बच्ची का पोस्टमार्टम होता है तो सामने ये बात आती है कि उस बच्ची के साथ किसी ने रेप किया है, उसके साथ हैवानियत की है, और वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में आ जाती हैं कि ऐसे ऐसे उस बच्ची के मुंह में स्पर्म मिला था। उसके बाद जब ये सारी चीज़ सामने आती है तो वो जो प्रिंसिपल था उस स्कूल का, वो अपने स्टाफ को सबको बुलाते हैं, लेकिन वो टीचर धर्मेंद्र वो उस स्टाफ में उस टाइम अवेलेबल नहीं था और वो 1 महीने की छुट्टी लेकर कहीं बाहर चला गया था। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो सभी स्टाफ से पूछताछ होती है तो वहाँ पर एक टीचर मिस था और वो 1 महीने की छुट्टी पर पहले ही मेडिकल लगाकर जा चुका था बाहर। अब पुलिस को पूरा डाउट हो चुका था कि हो ना हो जिस दिन बारिश हुई थी उसी दिन ये कांड हुआ है, और प्रिंसिपल ने साफ साफ बोल दिया था कि हम में से कोई भी नहीं आया था, लेकिन वो टीचर उस दिन आया था और उस दिन ये इस बच्ची को लेकर स्कूल आया था, जैसा कि घर वालों ने अपने बयान में बताया था। और उसके बाद वो बच्ची हमारे घर वापस लौट कर नहीं गई। इसके बाद पुलिस उस टीचर के घर जाती है। जब वो घर नहीं मिलता है तो उसके मोबाइल नंबर के थ्रू उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, तो वो हैदराबाद में जाकर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो टीचर बताता है कि मैं उस बच्ची के साथ 5 से 6 महीने से ये हैवानियत कर रहा था। और टीचर ने बताया कि एक दिन जब ज़्यादा बारिश हो रही थी तो उस टीचर का और स्टाफ नहीं आया था, ना ही बच्चे आए थे, तो मैंने इसी चीज़ के मौके का फ़ायदा उठाकर उस बच्ची को घर से लेकर आया और मैं 4 सेक्स की गोली लाने के बाद मैंने गोलियां खाई और मैं इतना हैवान बन गया था, मैं अपने आप को भूल गया कि मेरे सामने एक बच्ची है और मैं उस बच्ची के साथ वो सारे घिनौने कृत्य करता रहा जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि उस बच्ची की मौत कब हो गई। पुलिस ने इस तरह से उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवा ली। इसके बाद पुलिस उस आरोपी टीचर पर हत्या और बलात्कार जैसी कई धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल देती है। तो दोस्तों आपने देखा कि आदमी किस हैवानियत तक कितना गिर चुका है। बताओ, टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता भी शर्मसार कर दिया इन लोगों ने। दोस्तों अगर आपका इस केस को लेकर कोई भी ओपिनियन हो या कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि लोग अक्सर वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक करते हैं कि लोगों की मानसिकता आजकल क्या चल रही है। तो कुछ पॉजिटिव बातें इस केस के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है आपको, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे दो अपने भाई विवेक भारद्वाज को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।